ओम शांति। आज भगवान के सुंदर महावाक्य हैं कि सबसे बड़ी सजा है मन के उलझनों की सजा, संकल्पों के जाल की सजा। तो इस सजा से मुक्त होने के लिए मन के विचारों और संकल्पों के भी मालिक बनना है। तो आज का यह सुंदर भगवान का संदेश अगर जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं, एक दो समस्याएं नहीं, हाँ, जीवन की सारी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। तो आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन को 7 स्टार बनाने के लिए। तो आज हम इसी से संबंधित प्रश्न लेते हैं, जिसमें मन को अमन कैसे बनाए, मन को अपना अपना यानी अकंप कैसे बनाए, इन्हीं बातों को हम समझेंगे। तो इसी सिलसिले में हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं अवनी बहन का। अवनी बहन पूछती है कि मन के मालिक कैसे बने। हाँ, कहते हैं न कि मेरा मन। तो मन के मालिक कैसे बने, कोई आसान सा तरीका बताओ जिससे हम मन के मालिक बन जाए। हाँ, और सच में बात तो यहीं पर है कि बीके ज्ञान के अंदर बहुत सारी जो हैं वो बातें ऐसी आती हैं कि मन के मालिक बनने के लिए ये करना है वो करना है, लेकिन सच में देखा जाए तो मन के मालिक बहुत कम आत्माएं बन सकती हैं। इसका कारण क्या है कि मन के मालिक अभी तक बने नहीं हैं? क्योंकि हमने कभी सवाल नहीं पूछे। सवाल नहीं पूछने के कारण जब भी हमारे पास गुस्सा आता है या कोई लोग दुख देते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऑप्शन का अर्थ है कि अभी मुझे इस समय में कुछ और भी कर सकता था, वह नॉलेज नहीं है। इसीलिए तो अभी तक जो इसमें ज्ञान को प्रैक्टिकल जी रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अल्टरनेट मिल जाते हैं ना। कोई गुस्सा करता है या फिर कोई दुख देता है तो तुरंत ऑप्शन रहते कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। इसीलिए तो अर्जुन ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, तभी तो गीता ज्ञान बना। तो यह मन को, जो मन के मालिक बनना है, तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो देखो, मन के मालिक अगर बनना है तो एक छोटी सी घटना को पहले समझो कि एक व्यक्ति सुबह सुबह उसको आदत है घूमने जाने के लिए। अब घूमने जाता है लेकिन साथ में कुत्ते को भी घुमाने के लिए लेकर के जाता है। तो कुत्ते को सुबह घुमा रहा है गार्डन वगैरह में, लेकिन कुत्ता को रस्सी जो है कुत्ते की वो पकड़ रखी है। अब कुत्ता आगे चल रहा है तो वो भाई जो है उसके पीछे के पीछे चल रहा है। कुत्ता रुक जाए तो वो भी रुक जाए। कोई हाय हेलो कह रहा है, उसकी मिलने वाला मिला तो थोड़ी देर बातें कर रहा है, लेकिन बातें करते करते कुत्ता आगे दौड़ने लगा तो वो भाई भी दौड़ते दौड़ते ही उसको हाय हेलो कर रहा है। अब हो क्या रहा है, घर पर आके कोई मेहमान आया, उसने पूछा कि आप कहाँ पर गए थे। तो उसने बोला मैं कुत्ते को घुमाने गया था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुत्ते को वह घुमाने नहीं गया था, कुत्ता उसको घुमा रहा था। क्योंकि कुत्ता जहाँ दौड़ रहा है वो दौड़ रहा है, कुत्ता जहाँ रुक रहा है वो वहाँ पे रुक रहा है। तो ऐसी ही स्थिति हमारे मन की है। अब यहाँ समझना होगा कि मन हमें चला रहा है, तो फिर हम मन के मालिक कैसे हो सकते हैं। अगर हम मन को दिशा दें, हम मन की दिशा तय करें, तो हम मन के मालिक होते हैं। अब कैसे पता चलेगा आपके जीवन में, हाँ, कि मन के मालिक आप हो या आप मन के मालिक हो। हाँ अवनी बहन, यहाँ पर ये बातें बहुत अच्छे से समझनी होगी। तो मन हमें चला रहा है, इसका अर्थ है कि अगर कोई इंसान इच्छाओं के गुलाम है,
इच्छाएं उसको चला रही है, तो मन मालिक बन करके बैठा है। अब आप बोल रहे हो बहन कि मैं मन की मालिक बनूं, इसीलिए तो समझ की ज़रूरत है। आपकी इच्छाएं जो हैं कितनी सारी है, लिस्ट बनाओ कागज में, क्या क्या तुम्हें वास्तव में चाहिए, क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम्हारे लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। इच्छाएं कितनी हैं आपकी, जितनी इच्छाएं हैं आपके पास, इच्छाएं है यानी मन मालिक बन के बैठा है और आत्मा की ऊर्जा उस तरफ ही जा रही है। तो मन का मालिक हम तब तक नहीं बन सकते चाहे हम कितना भी रट ले कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूँ। किसी ने तो ऐसा सोमान का अभ्यास लिख लिया कि पूरी डायरी भर दी। लेकिन मन का मालिक नहीं बना, क्योंकि जो लिखा है वो भी मन का गुलाम बन करके लिखा है उसने। हाँ, वो भी तो समझने की बात है। तो इच्छाएं इच्छाएं वास्तव में गिरने से क्या फायदा होता है, वो कल आपने बातों को समझा। अंदर की शांति, अंदर का आनंद, अंदर का प्रेम बाहर बरसता रहता है, खुशी आनंद सब कुछ, और बहुत मज़ा आता है। और सच में कोई लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर का जो खजाना कैसे मिलना है, तो स्वतः ही जब शांति अंदर की काम करने लग जाएगा, आनंद अपने अंदर से काम करने लग जाएगा, तो जीवन बदलने लग जाता है। तो बहन आपको समझ में आ गया होगा, पहली बात क्लियर कर दी है। अगर इच्छाएं के गुलाम हो आप कुत्ते की तरह, हाँ, तो इच्छाएं अगर आपके आगे हैं तो मन के मालिक कभी बन नहीं सकते हैं। मालिक तो वह होता है जो नौकर से भरपूर हो। मालिक खुद ही दूसरे की जगह भाग रहा है तो वह तो भिखारी बन गया। तो इसीलिए देवतापन दातापन की इच्छा हो तो हमारे अंदर हम मन के मालिक बन सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वह है वेदांत भाई का। वेदांत भाई पूछते हैं, उनका भी इसी से मन के संकल्पों से संबंधित ही आज प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि आज भगवान की सुंदर महावाक्य मन से संबंधित ही है। तो वेदांत भाई प्रश्न पूछते हैं कि समस्या मेरे साथ कुछ ऐसी है कि मैं परमात्मा के ज्ञान में आ गया हूँ, काफ़ी समय मेरे अंदर ज्ञान आ गया है, समझ मिल गई है मुझे, और मैं वास्तव में भगवान की बातों का मनन चिंतन करता हूँ, सेंटर जाने वाला हूँ मैं बीके भाई, अमृत वेला करता हूँ और सेवा में हर समय हाजिर रहता हूँ। लेकिन इतने साल हो गए, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो बहुत ज़्यादा उल्टा सुल्टी बोलते हैं, थोड़ा सा घर वालों से भी परेशान हूँ, वो मेरे बहुत अगेंस्ट चलते हैं। मैंने उनको बहुत समझाया है कि स्वयं भगवान आ गया है, अच्छे कर्म करने का समय आ गया है, तो वो बदलने को तैयार नहीं है और मेरी अवस्था बिल्कुल खराब होती है उनकी वजह से। मैं तो सिर्फ अपना भगवान के प्यार में या प्रेम में ही मैं तो डूबे रहना चाहता हूँ। तो वेदांत भाई, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान का ज्ञान समझ रहे हो, आप अपना योग कर रहे हो, पुण्य कर्म कर रहे हो, लेकिन आपने एक बात बताई कि पत्नी विपरीत है। हाँ, ज्ञान से पहले अच्छा प्रेम था, उसके बाद पत्नी बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हो गई। बाकी घर वाले जो कुछ लोग हो सकते हैं थोड़ा जो ऑपोजिट हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहली बात यह करनी चाहिए वेदांत भाई, अपनी गलती को सुधारना चाहिए। गणित में भी पता है ना कि जब हम कोई सवाल का उत्तर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, जहाँ से गलती हुई है उसको पकड़ना पड़ता है, तो फिर सवाल जो है वो सॉल्व हो जाता है ना। तो सवाल तो सॉल्व होगा जब आपकी गलती पकड़ में आ जाए। तो ये अपने आप से सवाल पूछना होता है कि पत्नी इतना झगड़ा क्यों करती है,
थोड़े से पहले पत्नी की ही मेन बात ली जाए तो समझ में आएगा। तो इसका कारण क्या है कि कई सारे जो बाबा के बच्चे हैं या ज्ञान में चल रहे हैं, वो थोड़ा सा क्या होता है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि ज्ञान में आने के बाद बस वही बातें रट लगाए करके बैठते हैं कि मैं तो सिर्फ भगवान से ही प्यार करता हूँ, भगवान के अलावा मेरा कुछ नहीं, पुण्य कर्म करने हैं, बुरा चीज़ नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। निरंतर ज्ञान की पोटली घर में उड़ेलते रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है, आपकी पत्नी ज्ञान से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमानदारी से देखा जाए, हाँ, तो वेदांत भाई बात क्या हो रही है कि आपसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आप मूल कारण को, समस्या की जड़ को समझना चाहिए। आपकी पत्नी को प्रॉब्लम ज्ञान से नहीं है। आपकी किसी को ज्ञान से दिक्कत होती ही नहीं है इस दुनिया में। जब कोई अच्छी बात करता है, पुण्य कर्म की बात करता है, भगवान की बात करता है, उससे कोई भी इंसान को जलन नफरत हो ही नहीं सकती है। वेदांत भाई, आपकी पत्नी की मूल समस्या है एक फीलिंग का आना। आसपास की हमारे परिवार की जो आत्माएं हैं, उनको मन की सुरक्षा चाहिए, उनको ज्ञान नहीं चाहिए। आप उनके मन की बात को समझ नहीं पा रहे हो। आप ज्ञान में आए तो उससे दूर हो गए, पत्नी से, परिवार से दूर हो गए। दूर होने का मतलब है कि उनके अंदर कहीं ऐसा भाव आ गया, ये तो मेरे से दूर ही चले जाएंगे। दूसरा भाव आ गया कि ये मेरे से ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस और महत्व देने लग गए। आपको सेंटर से फ़ोन आ जाए, तुरंत भाग कर चले जाओगे। कई बार विरोध करके भी सेंटर चले जाते होंगे बिना। तो यहाँ पर उनके अंदर वो एक भाव रहता है मन में कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को देने लग गए। और पत्नी की तो इच्छा आपसे ही रहेगी, पत्नी की इच्छा और उम्मीदें तो आपसे ही रहेंगी, लेकिन कई बार वो अपने भावों को और भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रही है। आपसे गुस्सा कर रही है, इसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा प्रेम छुपा हुआ है। तो सबसे पहली गलती बीके भाई जो करते हैं, देखो भगवान हमसे प्यार करता है तो हर एक को अपना फीलिंग देता है भगवान। ऐसा तो नहीं कहता कि कोई ये मेरा बाबा बोल रहा है उसको कम प्यार है, इसको ज़्यादा। हर एक आत्मा को ऐसा लगता है कि भगवान मुझसे बहुत प्यार करता है, बाबा तो मेरा ही है, सबको फीलिंग आती है। तो भगवान से प्यार करते ही रट मत लगाओ, आपको भी दूसरे को इतना प्यार देना है। अगर हमारे ज्ञान में आने के बाद अगर हम परिवार से दूर हो गए तो हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हमें परिवार में और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन ज्ञान से नहीं, कर्मों से। खाना बनाने में पत्नी की मदद करो, सब्जियां काटो, पहले नहीं काटते थे, सब्जियां अभी काटो। उनको समय चाहिए, आपके साथ समय चाहिए, और उसके साथ उनको यह इम्पोर्टेंस चाहिए। ज्ञान की बात बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं। और उनको चाहिए समय देना, साथ में परिवार की घूमना, बाकायदा तुम्हें समय देना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ज्ञान में जाने के बाद मेरी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। और सच में जब हम किसी के परिवार में, जब हम आसपास वाली आत्माओं को यह महत्व देते हैं कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, और सच में भगवान ने कहा है कि जिस समय जो इंसान तुम्हारे साथ है उससे महत्वपूर्ण व्यक्ति दीदिया भी नहीं है, न मैं हूं, न कोई निमित्त भाई है, न बहन है, उस समय तो वही साथ में है। तो भगवान कहता है कि जिस समय जो साथ में है उससे आप क्या दे सकते हो। अगर जो साथ में है उसके चेहरे पर हम खुशी न ला सके तो ज्ञान किसी तरह का कोई काम का नहीं रहा, समझ किसी तरह की काम की नहीं रही। तो पहले जो आपके साथ जुड़े हुए वेदांत भाई, तो ज्ञान जो बोलना है, तो आपके घर में कोई मेहमान आ गया, को भी ज्ञान की बात निकली, तो जब आप अच्छी बातें बताओगे तो पत्नी तो वैसे ही वो बातें सुन लेगी। आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। घर में सिर्फ कर्म प्रदान होना है,
ज्ञान प्रदान नहीं होना है। आप खुद इतना बिना अहंकार के घर को मंदिर बनाना, घर में कोने में मंदिर बनाना बहुत आसान है। घर में कोने में मंदिर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर को मंदिर बना दे, वहां पर ज्ञान जो है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। एक ऐसा प्रेम, भाई भाई का प्रेम हो, बहन भाई का प्रेम हो, प्रेम वो होता है। भाई भाई से आप के ज्ञान में हो, थोड़े से पैसे के लिए झगड़ा कर रहे हो, तो कहां से प्रेम है आपका? आप 10,000 विष्णु देवी की सीढ़ियां चढ़ जाओ और भाई से नाराज होके भाई के घर की 5 सीढ़ी न चढ़ पाओ, तो तुम्हारी भक्ति न काम की, न तुम्हारा ज्ञान काम का। तो कहते ना, रावण को पूछा गया ना, राम से पूछा कि राम ने तुम्हारे हारने का मेन कारण क्या है, रावण को पूछा राम ने लास्ट समय। तो रावण ने कहा कि हारने का सिर्फ एक ही कारण है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। बताओ, तो परिवार की एकता तो जरूरी है। सबसे पहले यही लोग हैं जिनके साथ चैनल है आपका, पड़ोसी हो गए, ये हो गए, उनके साथ व्यवहार। घड़ी भी देखो, तीनों कांटे का, सेकंड का कांटा, ये मिनट का कांटा, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन 12 बजते तो तीनों कांटे एक जगह पर आ जाते हैं। तो परिवार की एकता का मतलब है कि इस विपरीत परिस्थिति आती है तब पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। भाई भाई में धन के लिए किस बात का त्याग, ज्ञान का ये कहता है। भाई बोले ये चाहिए तो दे दो, क्या चाहिए तुम्हें ले लो, झगड़ा नहीं, प्रेम। तो इस तरीके से भाई का बच्चा है, 2 भाई का बच्चा है, एक जन का क्या था, एक अपने लिए चॉकलेट लाता था, अपने बच्चे के लिए 20 वाली, दूसरे भाई के बच्चे के लिए जो था उसके लिए चॉकलेट जो है वो 40 वाली लाता था। अब देखो, बात चॉकलेट की है, लेकिन और दूसरे भाई के बच्चे के लिए 40। घर में उसका प्रेम देखो कैसा था। तो मेरा तेरा नहीं, घर मंदिर बन जाए। तो बात यहां पर है कि घर के लोगों को महत्व देना सीखो, ज्ञान को बैक में रखो, वहां कर्म प्रैक्टिकल करो। वेदांत भाई, तो प्रश्न गलती पत्नी में नहीं है, गलती जो है वो आपके स्वयं के अंदर है। गलती को सुधारो, तो कोई ऐसी दुनिया की चीज नहीं है जो बदल नहीं सकती है। इंपॉर्टेंट, महत्व देना अंदर से शुरू करो, उनको फीलिंग हो कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि भगवान को तो वो जानते नहीं ना। आप उनको प्रेम और स्नेह दो। ठीक है, यहां तक शायद आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। बात यहां पति पत्नी की नहीं है, घर में किसी भी पत्नी का पति से भी हो सकता है, माँ का बच्चों के साथ हो सकता है। कई लोग माँ ऐसे हैं कि ज्ञान में चलते चलते बच्चों को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, हर बात नीचा दिखा रहे हैं, हम तो ज्ञानी आत्मा है, हम तो समझदार। ये हम तो समझदार है दिखाए ना, वो ही उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। ज्ञान से थोड़ी प्रॉब्लम है, ज्ञान बहुत सुंदर है, घर में सबको अच्छा लगता है, लेकिन आपने एक बात दिखा दी कि मैं समझदार हूं, तुम मूर्ख हो। बस यहां उस बात से प्रॉब्लम है घर वालों को, यहां पर ही प्रॉब्लम है। और जबकि भगवान खुद कहता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। भगवान में अहंकार नहीं है, और हमारे अंदर थोड़ा सा ज्ञान ले लिया, थोड़ी सी समझ ले ली, और वह अहंकार बाहर दिखता है। अगर तुम कहते हो कि मैं समझदार हूं, तो तुम कर्मों में दिखाओ ना, कर्म में प्रेम और स्नेह और त्याग की मूर्ति बन करके दिखाओ। घर मंदिर है, घर की सफाई करो। घर में तो व्यर्थ बातें हो नहीं सकती, मंदिर में तो कोई गुस्सा नहीं करता है। अगर तुमने घर को मंदिर समझ लिया तो सबको प्यार देना, प्रेम देना, वह प्रैक्टिकल में करके देखो, तब जाकर के लोग जो हैं, परिवार की जो प्रयोगशाला है वह वास्तव में सुधर जाती है, बड़ा आनंद आ जाता है। चलो, ये बात तो हो गई। अब हम जो है वो आगे दूसरी बात, आगे नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आरोही बहन का। आरोही बहन पूछती है कि जब कोई हम पर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, बिना काम की भी बहस कर रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हम कैसे अपने मन को स्थिर रखें? तो चलो आरोही बहन, आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है, टू बी अ प्रैक्टिकल है कि हमें उस समय ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें हमारे जीवन के अंदर जो है वो हम अपने मन को सेट कर सके। अब आपने आरोही बहन
प्रश्न पूछा कि कोई चिल्लाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब चिल्लाते समय हम गलती क्या करते हैं वो हमें देखनी चाहिए, क्योंकि पहले हम गलती को देखेंगे तो हम सुधार कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि कान बंद कर लो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो, बुरा न देखो। बुरा न सुनो क्या होता है? वो तो सामने वाला इतनी गालियां बक रहा है तो कान में बात न जाए, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। हाँ, हाँ? कोई बोलता है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, दोनों कानों के बीच में मुंह भी है। एक कान से जो एक कान से निकल के ऐसा कोई पाइप तो लगा नहीं कि इधर से सुन के इधर निकल जाए। इधर से सुन के तो बीच में घंटों घंटों रह जाती है वो बातें। तो यहाँ पर सवाल पूछा है, देखो हिम्मत सवाल पूछने में चाहिए। आप लोगों को कई लोग ऐसे मान के बैठे हुए मन की मान्यता कि इसका समाधान ही नहीं है, इसलिए समाधान नहीं मिला। समाधान क्यों नहीं मिला? हाँ? क्योंकि आपने मान लिया है कि समाधान नहीं है। दुनिया में हर बात का समाधान भगवान ने दिया। प्रश्न तो पूछे, तो बहुत खुशी की बात है कि आरोही बहन ने ये प्रश्न पूछा है। तो करना क्या चाहिए? यहाँ पर जो 3 गलतियां करते हैं उसमें से पहली गलती हमें सुधार करनी चाहिए। जैसे ही कोई परिवार में चिल्ला रहा है या बाहर गली मोहल्ले में कोई बात होगी चिल्ला रहा है, या फिर जैसे उदाहरण के लिए मैं स्पीच दे रहा हूँ स्टेज पे और कोई व्यक्ति ऐसा निकला कि बात से सहमति नहीं है और वो बीच में उठ करके डिस्कशन करने लगे, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाए, हो सकता है मेरा इंसल्ट भी करने लग जाए। आप गलत बता रहे हो, आप ये बता रहे हो, सिचुएशंस बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो हम पहली गलती करते हैं शुभ भावना रखने की। शुभ भावना क्या रखते हैं? शुभ भावना का अर्थ तो जानते नहीं है ना। शुभ भावना तो रखते हैं लेकिन शुभ भावना कहते किसको वो जानते नहीं है। आपने शुभ भावना रखी कि वो चुप हो जाए, वो साइलेंस हो जाए, वो बोलना बंद कर दे, वो चिल्लाना बंद कर दे। तो आपने क्या रखी? शुभ भावना रखी। तो यहाँ पर पहली गलती रखी आपने, क्योंकि अगर आपने शुभ भावना रखी और वो तो आधे घंटे तक चुप नहीं हुआ तो तुम्हारी शुभ भावना तो गई पोटले में। बताओ, हाँ वो तो गई ना। तो पहला काम जो शुभ भावना रखते हैं जो भी आत्माएं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। घर में कोई चिल्ला रहा, आप इधर से बोल रहे हो जिस पर शांति की किरणें पड़ रही है, गहरी शांति में जा रहा है, परम शांति, और आप तो अनुभव करो और शांति की किरणें के बाद तो और बहुत ज्यादा चिल्लाने लग रहा है और ज्यादा वो हो रहा है। फिर अंदर से और डाउट आ जाता है मेरी शांति की किरणें काम भी कर रही है कि नहीं काम कर रही है, वो शांत क्यों नहीं हो रहा है, चिल्लाता ही जा रहा है। ईश्वरीय शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? काम कर रही है ईश्वरीय शक्ति, लेकिन आपने जो है वो विधि को गलत अपना रखा है। तो आज से पहली विधि को अपनाना होगा, पहली चीजों को देखना होगा कि जब प्रैक्टिकल में रोड पे जा रहे हैं, कई सिचुएशंस ऐसी आई है जहाँ पे लोग हम पर चिल्ला रहे हैं, घर में चिल्ला रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उस समय? तो देखो, पहले ही आपको सिखाया है कि जब हम इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा रखी तो आत्मा की शक्तियाँ बाहर नहीं निकल पाती है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे कोई पार्सल पहुंचाना है, किसी के घर में पार्सल पहुंचाना है, मैं कोरियर वाला हूँ। अब वहाँ पर घर का एड्रेस दिया हुआ है, मकान का दिया हुआ है, अब बाहर भारी डॉग बंधा हुआ, इतना चिल्लाता है अंदर जाने पर, वो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। अब मेरे पास, मुझे तो पार्सल पहुंचाना ही है और डॉग मुझे जाने नहीं दे रहा है, गेट के ऊपर बंधा हुआ जोर से भौंक रहा है। तो अब मेरे पास क्या इलाज है कि मैं अंदर तक पहुंचूं? तो एक ही इलाज है, या तो कुत्ते को बिस्किट कुछ ऐसा खिलाओ कि कुत्ता बिजी हो जाए। दूसरा इलाज है कि कुत्ता जो है वो साइलेंटली होकर के कुछ ऐसा करो कि वो सो जाए। तो वैसे ही हमारा मन साइलेंट हो जाए। हमारा मन अगर साइलेंट हो गया तो आत्मा की शक्तियां बहुत बाहर से निकलेंगी। ऐसा अलाउद्दीन का चिराग होगा ना, ऐसी हमारी अंदर की शक्तियां बाहर से भरपूर निकलेंगी। इतनी निकलेंगे
कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे, आपको चमत्कार महसूस होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी आपको ऐसी आत्माएं जो अनायास शरीर छोड़ देंगी, क्योंकि अभी तो होलसेल में मृत्यु होने वाली है ना, तो बहुत सारी आत्माएं, एक एक आत्मा पर 20-20 आत्माएं नेगेटिव एनर्जी आने वाली। इसको नेगेटिव एनर्जी नहीं बोलेंगे, अशांत आत्माएं बोल सकते हैं, जो अधूरी है, तो वो हम पर हमला करेंगी। अभी तो आपके ऊपर एक जन चिल्ला रहा है, तब तो 20-20 आत्माएं आएंगी। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मन की बड़बड़ ही गड़बड़ पैदा करती है। तो बाहर जो मन है, जैसे कुत्ते को शांत किया तो आत्मा की शक्तियां काम करती है, चमत्कार होने लगता है। तो अब मन को शांत कैसे रखा जाए ऐसी सिचुएशन में, है, क्योंकि मन का शांत हुआ तो आत्मा की शक्तियां काम करेंगी। अब आप क्या कहते हो, जैसे ही कोई चिल्लाता है तो यह बदल जाए, ये शांत हो जाए, यही तो बोलते हो ना, ये चुप हो जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने मन में एक इच्छा क्रिएट कर दी, उसको देख करके ही हमने क्या इच्छा क्रिएट कर दी कि ये चुप हो जाए। तो ये चुप हो जाए तो वो तो चुप नहीं हुआ। तो एक इच्छा, बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि हमें कौन सी इच्छा रखनी है। इच्छाओं से तो मुक्त होना है, लेकिन इच्छाएं बहुत तरह की है। सबसे पहली इच्छा है पीड़ा देने वाली इच्छाएं। कौन सी इच्छा है? पीड़ा देने वाली इच्छाएं। जो आत्मा पीड़ा देने वाली इच्छाएं मन में पैदा करता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता है। और आत्मा की शक्तियां जो चमत्कार कर सकती है, जो बड़े बड़े काम कर सकती है, वो चमत्कारिक शक्तियां, अलाउद्दीन की चिराग वाली शक्तियां, आत्मा को अपना मौका नहीं मिलता है काम करने का। जब मन अशांत होता है तो वो शक्तियां काम नहीं करती है। तो कौन सी आत्मा के अंदर ऐसा होता है? जिसका मन पीड़ा वाली इच्छाएं क्रिएट करता है। अच्छा, अब थोड़ी परिभाषा समझनी होगी कि पीड़ा वाली इच्छाएं क्या होती है। पीड़ा वाली इच्छाएं क्या होती है? मेरा भाई बदल जाए, ये पीड़ा वाली इच्छा है। क्यों? क्योंकि इच्छा, जो इच्छाएं पूरी ना हो और पीड़ा दे, उसे पीड़ा वाली इच्छा कहते हैं। क्या इसका अर्थ आपको समझना होगा? पीड़ा वाली इच्छाओं की डेफिनेशन समझो, परिभाषा समझो पीड़ा वाली इच्छा की, कि जो इच्छाएं पूरी न होने पर मुझे पीड़ा दे, वो पीड़ा देने वाली इच्छा है। समझ में आया? किसी की पीड़ा वाली इच्छा है, मतलब जैसे हमने कहा कि पत्नी ही बदल जाए, बाय चांस नहीं बदली तो पीड़ा होगी, तो पीड़ा देने वाली इच्छा हुई ना। आपने 3 घंटा योग किया, ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ तो तुम 100% दुख के क्षेत्र में चले जाने वाले हो। आत्मा की शक्तियां, वो मन जाग जाएगा, क्योंकि मन तो उसकी कहानी में उलझ ही जाएगा, दुखी होगा ना। जो इच्छाएं पूरी ना हो वो पीड़ा देने वाली इच्छा है। तो जैसे ही तुम्हारे सामने पत्नी गुस्सा करी, तुमने बोला शांत हो जा, शांति की किरणें, और शांति की किरणों का असर नहीं हुआ तो क्या करोगे? वो चिल्लाने लगी तो तुम्हारी क्या होगी? वो इच्छा कौन सी हुई? शुभ भावना नहीं हुई, वो पीड़ा देने वाली भावना हो गई। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें पीड़ा देने वाली इच्छा से भगवान की जो इच्छा है, भगवान ने जो हमें इच्छा दी है, वह इच्छा क्रिएट करनी चाहिए मन में। यह नहीं सोचना है, घर में भी यह नहीं सोचना है कि यह बदल जाए। बदल कैसे जाएगा? एक पेड़ है, उसको उखाड़ो, बड़ा पेड़ है, उसको उखाड़ो, तुम बताओ कितना टाइम लगेगा? उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा पौधा है, उसको उखाड़ो, कितना समय लगेगा? वो तो जल्दी उखड़ जाएगा। बड़ा पेड़ नहीं उठ के वो उखड़ेगा। तो ये जो हमारे आसपास की आत्माएं, उनमें तो बहुत गहरे संस्कार हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं, दुख देने के संस्कार है उनके अंदर, या गुस्से के संस्कार है, या बहुत बड़े बड़े संस्कार है। एक दिन में तो शायद न भी बदले। तो हमारी इच्छा कौन सी होनी चाहिए? जो इच्छाओं पर काम करना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी इसी समय से चमत्कार के रूप में काम करती है। तो हमारी एक ही इच्छा हो, कि हे परमात्मा, जैसे पत्नी चिल्ला रही है तो पत्नी पर एक ही इच्छा रहे, चुप हो जाए वो इच्छा न रहे, ज्यादा बोले कम बोले वो भी कुछ इच्छा न रहे। तो अपनी, जैसे मेरे तो एक ही इच्छा रहती, जैसे मैंने बताया ना कि एक बहुत बड़ा
मैं फंक्शन कर रहा था और एक व्यक्ति ओपोजिट था, तो ओपोजिट भी नहीं कहेंगे उसको, तो विचार उसको नहीं समझे तो बहुत चिल्ला रहा था। तो मेरा काम क्या था, वो क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना था। मेरा ध्यान था कि मेरा मन अकंप है या नहीं। हाँ, मेरी मन में कोई इच्छा न क्रिएट करूं कि अभी थोड़ा जल्दी बैठ जाए तो मेरा इंसल्ट न हो। और नहीं, मैं बोलूं, ज्यादा भी बोले मुझे कुछ फर्क नहीं, 1.5 घंटा बस, वो जब तक बोले बोलने दो, जब वो चुप होगा तब मैं आराम से अपना स्पीच दूंगा। तो ये भी संकल्प नहीं, क्योंकि जल्दी चुप हो जाए क्या पता नहीं हो और ज्यादा चिल्लाने भी लग जाए, तो वैसी इच्छा क्यों क्रिएट करूं मैं। तो लेकिन मेरा पूरा ध्यान क्या था, उसकी बातों पर नहीं था, मेरा ध्यान अपने मन पर था कि मेरा मन तो कहीं हलचल में नहीं है, मेरा मन कहीं पूरी तरीके से अकंप है ना। तो मेरे मन में एक इच्छा थी उस आत्मा के प्रति कि उसका दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका कल्याण हो। एक ही शुभ इच्छा। एक ही शुभ इच्छा किसको बोलेंगे, शुभ भावना किसे कहेंगे। शुभ भावना ये नहीं कहेंगे कि वो चुप हो जाए, शुभ भावना ये नहीं कहेंगे कि उसका गुस्सा खत्म हो जाए। शुभ भावना एक ही कहेंगे कि दिव्य योजना, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका मंगल हो, मंगल हो, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार। तो इस समय क्या कल्याण है, फिर भगवान के हाथ में आ जाता है। अगर भगवान को चुप कराना इस समय तो भगवान करा देगा, इसके संस्कारों को उसको कुछ पनिशमेंट देना है तो परमात्मा दे देगा, इसको सुधार करना है तो परमात्मा करेगा। इस सेकंड ड्रामा के अनुसार जो अच्छे से अच्छा कल्याण हो सकता है वो भगवान कर देगा। जब हम अपनी इच्छाएं बंद कर देते हैं तब भगवान की इच्छाएं शुरू होती है। जो इस बात को समझ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। हम कहते हैं कि भगवान तेरी जो इच्छा है वो हो जाए, भगवान की इच्छा, और उधर से हम अपनी इच्छा लगा करके बैठे, ये बदल जाए, वो वैसा हो, वो वैसा हो, वो वैसा हो, तो फिर भगवान की इच्छा अपनी तरफ से काम कैसे करेंगी। तुमने तो मन को आगे कर रखा है, मन को आगे करना यानी इच्छाओं को आगे करना। अब मेरी एक ही इच्छा है मेरी आसपास वाले लोगों के और प्रति सबके प्रति, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से सबको देख पाता हूँ। 90-92 तपस्वी आत्माएं, दूसरी आत्माओं का ध्यान, हाँ, तो कैसे देखता हूँ। कोई योग ज्यादा करता, कोई कम भी करता है, कोई बीच में उठ जाता है, लेकिन सबको कैसे देखता हूँ। ये ज्यादा योग करने बैठ जाए ऐसा नहीं देखता। एक ही भावना, एक ही इच्छा कि दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उसका मंगल हो। मैं बोलूं ये सुबह टाइम पर ही आए, नहीं आया, बाय चांस नहीं आया, हाँ, तो फिर तो वो मन की इच्छा जो है वो पीड़ा देने वाली इच्छा बन जाएगी। तो मेरी आत्मा की जो शक्तियां बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर नहीं निकलेंगी। तो इस बात का गहराई से ध्यान रखो कि इच्छा एक ही हो, कौन सी हो, पीड़ा देने वाली इच्छाएं नहीं होंगी। योग में भी जिसकी पीड़ा देने वाली इच्छाएं क्रिएट करता है, 6 घंटा योग में बैठूंगा, 6 घंटा नहीं बैठ पाए, 3 घंटा बैठे, तो वो तो उल्टा मन खाएगा, उसको परेशान करेगा। हाँ, तो आज ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो तुम्हें समझ में आ गए होंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए। हाँ, तो शायद आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब हम ले रहे हैं तनिषा बहन की। तनिषा बहन का प्रश्न है कि मुझे ही जो है कल भी इतने सारे लोग मिल गए सुबह से कि जो मुझे बिना कारण दुख पहुंचा रहे, हाँ, बिना कारण मुझे दुख पहुंचा रहे, ऐसा क्यों है भाई जी, मुझे ही इतने सारे लोग क्यों मिलते, मैं अच्छा कर्म करती हूँ। तो तनिषा बहन आप कह रहे हो कि आपको दुख पहुंचाने वाले लोग मिले, तो इसका कारण क्या है, ऐसे आपको ही क्यों मिले, पहले यह बात भी पक्की होनी चाहिए। जैसे खाना हम खाते हैं तो उसके लिए एक मुहावरा प्रसिद्ध है ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो हर एक व्यक्ति पर लिखा है दुख देने वाले का नाम। तुम्हारे हृदय पर नाम लिखे हैं कि कौन कौन से तुम्हें दुख देने वाले, छूटोगे नहीं तनिषा बहन, बचोगे नहीं। ये कहावत है ना, जैसे खाने के दाने दाने पर लिखा है, यानी कोई दाने पे नाम तो नहीं लिखा है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है कि खाने के दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो हमारे अंदर भी वो हृदय पर फिंगरप्रिंट लोगों के लगे हुए हैं। हो सकता है दिन में 50 लोग ऐसे हो
जो हमें दुख देते हैं बिना कारण के। लेकिन 10 लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें मैं अपनी वजह से उनको दुख देता हूँगा, मेरी बातों से दुख पहुँचता होगा। किसी ने मुझे ओम शांति कहा और मैं उसको समय पर ओम शांति भी नहीं बोल पाया, तो वह भी दुख है। हाँ, समझना होगा। तो हृदय पर फिंगरप्रिंट तो जम जाते हैं, जैसे हाथ होता ना, फिंगरप्रिंट, उस आत्मा को जिस जिसको दुख दिया है हमने, अभी विशेषकर तो 3 महीनों के अंदर के असर बहुत ज्यादा रहते, ऊपर रहते हैं वो फिंगरप्रिंट, और बाकी के पुराने फिंगरप्रिंट तो बहुत है। बहुत है मतलब तो हम जानते ही है। हाँ, 63 जन्म की 63 किताबें कर दो, फिंगरप्रिंट मिटते जाएंगे। हाँ, बीच बीच में बाबा बुलवाता है तो मौका दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत मौका, शायद बाद में मौका भी नहीं मिलेगा। किसकी दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, सफल उसी के हुए जो धनी के नाम लगाए। सब धन दौलत रह जाएगी, चाह कर भी उपयोग नहीं कर पाओगे, चाह करके भी नहीं कर पाओगे। हाँ, तो हाँ, बात आ रही थी कि दुख देने वाले नाम। तो जब हम किसी को दुख देते तो फिर उसी से हिसाब किताब रिटर्न नहीं आता है। हमने अपने कमज़ोर लोगों को दुख दे दिया, डांट दिया। हाँ, डांटा तो वो लोग तो हमें बोल नहीं पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, और हमने उनका दुख दे दिया, हर्ट कर दिया। कोई बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों को दुख दे देता है क्योंकि वो तो बड़ा है, कर्मचारी उसको छोटे हैं। तो वही, तो फिर क्या होगा, कर्मचारी तो उसको बोल नहीं सकता है, लेकिन फिर घर में आकर के कुछ लोग उससे मिल जाएंगे जो उसे दुख देने वाले होंगे, तो हिसाब तो पूरा होता है। तो काम एक ही करना होगा तनिषा बहन, ईमानदारी से कोई भी दिन मिस मत करो। इसीलिए पोता में बताया गया है, एक बार हम जब अंदर की तरफ देखते हैं तो हम उन आत्माओं को सामने से माफी भले ही ना मांग पाए, अगर किसी को हमारी वजह से गलत कौन सही कौन ये धर्म नहीं है। धर्म की एक ही परिभाषा है, धर्म की परिभाषा जिसने जान ली जिंदगी बदल जाती है। बोल रहे तुम ब्रह्मा कुमारी वाले हिंदू की बात कर रहे हो कि मुसलमान की बात कर रहे हो कि सिख की बात कर रहे हो? मैं कहा हम न सिख की बात कर रहे न हिंदू की बात कर रहे हैं, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो बोल रहा है हिंदू है मुसलमान है। तो वो जो बोल रहा है उसको जानना यही धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है, क्या सही है, मेरी बात सही कि तुम्हारी बात सही? प्रश्न ये है ही नहीं कि तुम्हारी बात सही है या मेरी बात सही है, या मेरी बात गलत है या तुम्हारी बात सही है। हम तो उस पर टिके हैं कि तुम्हारी बात सही या मेरी बात सही के तीसरे पहलू पर टिके। हम तीसरी तरीके से देख रहे हैं, जो ये देखने वाला है कि क्या सही है, मेरी सही है कि उसकी सही है, इसको जो देखने वाला है उसको जानना, यही तो धर्म है, यही तो सत्य का केंद्र है। तीसरा पहलू, सिक्के के 2 पहलू के अलावा तीसरा पहलू भी तो होता है। सिक्के को हेड और टेल करते पर कई बार बीच में सिक्का खड़ा हो जाता है, वो तीसरा दृष्टिकोण होता है, जिसको कहते हैं सत्यता का केंद्र, जिसको कहते हैं 7 स्टार का जीवन। तो हम तीसरी तरफ से देखते हैं, कोई बात सही और गलत नहीं, उसको जानने वाला कौन है? मैं आत्मा हूं, मैं जो देख रही हूं। तो यहां पर तो हमें क्या करना होगा, हमें क्षमा मांगनी होगी। हृदय पर जो हमारे चोट के निशान लगे हुए हैं, कई आत्माओं के फिंगरप्रिंट लगे हुए, तो क्या होता है, धुंध जम जाती है। हमने जिन जिन को दुख दिया है तो उसके और हमारे बीच में अचानक कुछ आत्माएं आ जाती है ड्रामा में हिसाब किताब के कारण, और हमें उसके साथ वो या दुख का फीलिंग आता है या फिर वो बातें हमें वो चिल्ला देता है, तो बीच में हमारे वाइब्रेशन का एक कनेक्शन हो जाता है, और वो धुंध ही दुख का कारण बनती है। तो उस धुंध को हटाने का एक ही इलाज है। सबसे पहला इलाज है कि अगर शुरुआत में गलती हो गई, जैसे आज से मैं अभी मेरे को कोई गलती हो गई, किसी को मैंने दुख दे दिया, वो बात मेरे मन को खाएगी, तो उस बात को भुलाने का एक ही तरीका है कि मैं तुरंत ही 4-5 अच्छे काम कर लूँ, तुरंत ही बाहर निकल जाओ, सड़क पर लग रहा है कि सब्जी वाला कुछ है, किसी की मदद कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, टू बी अ प्रैक्टिकल। कोई भी बात तुम्हें दुख पहुंचा रही है, उसको भुलाने का एक ही कारण है, एक ही इलाज है, उससे ज्यादा भलाई का काम शुरू कर दो। आपको पता चला कि ये एक गलती हुई है, 5 अच्छे काम कर दो, यही इसका इलाज है। बाकी कोई थियोरेटिकल इसका कोई इलाज नहीं है, प्रैक्टिकल यही इलाज है कि आप उस दिन पुण्य कर्म बढ़ा दो, आप ऑटोमेटिक वो बात भूल जाओगे। कितनी भी बड़ी बात हो, कितना भी बड़ा दुख का फीलिंग मन में आया, तो वो हमें संकेत दे रहा है कि अभी मुझे पुण्य कर्म बढ़ाने का समय आया है। मन दुखी है, परेशान है, तो उस समय हम क्या सोचते हैं,
गलती किसकी है, दुख हटाओ। अरे वो उस समय हटाने का समय थोड़ी है दुख हटाने का। दुख हटाने का एक ही कारण है, इतना ज्यादा गहरा मनन चिंतन क्या करने का। बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव हो, कांग्रेस हार गई या बीजेपी हार गई या कांग्रेस हार गई, वो चुनाव का मनन चिंतन करे, बोले आज पूरा दिन हमने मनन चिंतन रखा है कि हम क्यों हारे। क्यों हारे क्या मतलब है, एक ही कारण से हारे, वोट नहीं मिला तो हारे। दुखी क्यों है, एक ही कारण है, हमने पाप किए इसलिए हम दुखी हैं। तो करना क्या होगा, तुरंत इलाज क्या करना होगा, तुरंत दवाई क्या है, तुरंत भलाई कर दो। कई लोग बीमार होते हैं, मैंने देखा कई लोग शरीर से परेशान है, कोई दुख से परेशान है, कोई क्या परेशान है बताओ। हाँ, एक व्यक्ति, मैंने कुछ बोला नहीं उनको, क्योंकि आपको पता मैं पर्सनली फोन नहीं करता किसी को कि आप मदद करो। हाँ, उसके परिवार में कुछ इश्यूज चल रहा है, उसके परिवार में कुछ, उसको खुद को कुछ इश्यूज चल रहा है, शरीर की बीमारी है, तकलीफ है। तो हमने ब्लेसिंग करी थी, दुआएं करी थी उसके लिए बहुत अच्छे से, वो याद है मुझे बहुत अच्छे से। तो अब उसने क्या किया, हाँ, उसने बिना कहे, हमने कुछ बोला नहीं उसको, हाँ, कुछ लोगों की जो बहनों की तकलीफ थी, जिनका राशन पानी का इश्यू है, समस्या का इश्यू है, तो उसने वो राशि भेज दी कि उनके लिए आप आटा दाल चावल उनको भिजवाओ बहनों को। अब वो देखो 6 से 7 दिन में, वो तो जब पहला कर्म किया तो उसका मन, बोले मैं आज मेरा मन हल्का हो गया, पहली बात तो उसी समय मन हल्का हो गया। और उसके बाद वो कहता है कि मेरी खुशी बढ़ गई है। बताओ, तो एक बात देखो, जब आप मदद कर देते हो किसी को प्रेम भाव से, तो जो दुख है, दुख को समाप्त करने का यही तरीका है। कोई पूछते हैं हमें, भाई जी फोन, अरे भाई जी ये बहुत दुख है, मैं तो दुख से गुजर रहा हूं, ये कर रहा हूं। तो दुख से गुजर रहा है तो क्या करना है, अरे पुण्य कर्म शुरू कर देना, अभी से 4-5 भलाई कर दे, बाहर चले जा, कुछ नहीं, घर में इतना 8-10 कैन लगा दो भाई पानी के बाहर, आपको खुशी का अनुभव हो जाए। 10 कैन लगा दो पानी के, सबको पानी तो मिले पीने का, कितनी गर्मी। करना क्या है, बैठ करके खाट पर बैठकर सोचते रहना, मैं परेशान हूं, दुखी हूं। पुण्य कर्म शुरू कर दो, पुण्य कर्म शुरू कर दो। अच्छा, पुण्य कर्म के लिए कोई धन की आवश्यकता ही नहीं। एक व्यक्ति था, उसको पता चला कि मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, लेकिन मैं कौन से ऐसे पुण्य कर्म करूं जिससे बहुत बढ़िया हो जाए। उसकी गली में 6 नंबर के मकान में एक बहुत वृद्ध हस्बैंड वाइफ रहते, जिनके पैसे की बहुत तकलीफ, एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से आता, लेकिन वो किसी से बोलते नहीं। लेकिन उस भाई को दिख रहा कि अब मैं उसकी मदद कैसे करूं। उसने एक दिमाग लगाया, एक बोर्ड बनाया। हाँ, बहुत टाइम, बहुत सालों की पुरानी घटना है, तो उस समय तो 10 रुपया भी वैल्यू था। उसने बोर्ड बनाया और लिख दिया, बाहर रोड पर बहुत सारे लोग जाते थे, कि कल शाम को यहां पर हम बुजुर्ग दंपति है, तो हमारा 50 रुपया यहाँ पे खो गया है, अगर किसी को मिल जाए, शाम के अंधेरे में खो गया, अगर किसी को मिल जाए तो अंदर गली में हमारे 6 नंबर का मकान है, हमें जरूर पहुंचा दे, हमारे लिए वो पैसा बहुत बड़ा उपयोगी है। ऐसा बोर्ड लिख दिया मेन रोड पे, उसका तो मकान गली में था। हाँ, उसने लिख दिया, क्योंकि उसके पास तो पैसा भी नहीं मदद करने के लिए। अब बोर्ड लिख दिया, तो एक व्यक्ति दूसरे दिन जा रहा था, उसने पढ़ा, तो उसको दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर देखूं, शायद ये बुजुर्ग दंपति है, उनके लिए पैसे, क्योंकि तो मैं 50 रुपया मुझे मिला करके दे दूं। और वो घर पे पहुंचा और दरवाजा खटखटा है, तो बहुत बुजुर्ग दंपति, बहुत ही गरीबी हालत दिख रही थी उस भाई को। तो उसने क्या किया कि ये 50 रुपया मुझे मिला है। तो बुजुर्ग दंपति, बुजुर्ग जो थे, वो कहते हैं कि कल से लगा के 60 लोग यहाँ पर आ गए देने के लिए 50 रुपया, और उनको बोला कि ये 50 रुपया हमारा नहीं गिरा है। तो फिर वो बोर्ड हमें नहीं पता किसने लगाया है, ये 50 रुपया हमारा नहीं। तो उस भाई ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि 50 रुपया आपको लेना, वो समझ गया। 50 रुपया दिया, तो बुजुर्ग दंपति ने कहा कि आप एक काम करना, बाहर जाओ, हमारे तो जाने की ताकत नहीं है, वो बोर्ड हटा देना सड़क पे जो लगाए। तो वो भाई बाहर से निकला और उसको खुशी हो रही थी कि मैंने 50 रुपया दिया। और वो गली से निकलते हुए क्या सोच रहा था कि सभी लोगों को उस बुजुर्ग माँ ने, दंपति ने कहा होगा कि बोर्ड हटा देना। तो उसने सोचा कि फिर भी किसी ने नहीं हटाया बोर्ड, फिर भी किसी ने बोर्ड नहीं हटाया। तो उसने उसको धन्यवाद दिया कि जिसने यह मदद करने के लिए बोर्ड लिखा, वास्तव में सही इंसान तक मदद पहुंची है। तो उसने सोचा कि पहले वाले लोगों को भी ख्याल आया होगा बोर्ड को हटा दे, फाड़ दे,
लेकिन उन्होंने नहीं फाड़ा तो मुझे भी नहीं फाड़ना चाहिए, और वो आगे निकल गया। हाँ, और जिस इंसान ने मदद की थी, हाँ, वो उसके पास कुछ धन नहीं था, लेकिन वो मदद करने की भावना जिसने बुजुर्ग दंपति के जीवन में खुशियां ला दी। तो बात यहाँ पर होती है कि हम अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। जब भी तुम्हारे पास दुख है, एट ए टाइम दुख है, एट ए टाइम दुख में कई लोग कहते हैं कि गहरा योग कर दो। गहरे योग में बाबा क्या कहते हैं? चलो योग में बैठ के गहरे, बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं पुण्य कर्म बढ़ा दे। भगवान के पास जाने का अर्थ क्या है योग का? तुम अपने पुण्य कर्म बढ़ा दो, भगवान यही तो कह रहा है। तुम प्रेम देना शुरू करो। जब तुम दूसरे को प्रेम दोगे ना, निस्वार्थ, तो प्रेम बहुत बड़ा ऊंचा है। प्रेम की भावना बहुत ऊंची होती है। एक बहन है जो संतरा का काम करती, संतरा बेचने का काम करती। तो एक पास में ऑफिस है, तो वो भाई उसको डेली देखता। वो खुद जो है वो सर पर लाकर लाती संतरा, क्योंकि टेम्पो का या लारी का किराया न लगे, ताकि 2 पैसा बच जाए, तो शाम को उसका घर चल सके। उसकी बहू और जो बेटे थे वो शांत हो गए थे, और बहू और बेटे के जो लड़के थे, छोटे छोटे थे, उनको स्कूल का पढ़ाना लिखाना, हाँ, और घर चलाना सभी उसके उस फल के व्यापार से चलता था। वो भाई उसको डेली देखता था, क्योंकि उसको वो सामने की कंपनी में जॉब करता था। हाँ, लेकिन उसकी हिम्मत बहुत थी उस बुजुर्ग बहन की, और वो पूरे संतरे का टोकरिया जो है वो वहां पे लगा देता था। तो वो भाई जब निकलता तो वो उससे संतरे खरीदता, और संतरे खरीद कर क्या कहता, 2 किलो लिया संतरे या 3 किलो संतरे लिया, और डेली खरीदता, और संतरे खरीद कर चिल्लाता उस बहन पे। वो बोलता कि संतरे को पहले तो छिलता वो, और उसको बोलता कि संतरे कैसे देते तुम, बिल्कुल मीठे नहीं है संतरे। और वो संतरा छील के उसको दे देता कि ऐसे संतरे, और वो उसके जो तोला हुआ है उसी में से छील के उसको दे देता और आगे बढ़ जाता। तो उसके साथी ने पूछा उसको कि तुम डेली संतरा दे देते हो छील करके, और चिल्लाते हो संतरे अच्छे नहीं है, तो फिर तुम उससे लेते क्यों हो? तो भाई ने कहा वो बहुत स्वाभिमानी है, वो किसी की मदद भी नहीं लेती है, लेकिन मैं संतरा इसलिए छील करके देता हूँ कि मैंने देखा है पूरा दिन बैठी रहती है, लेकिन वह एक संतरा खुद नहीं खाती है, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है। पैदल चल के आती है 5 रुपया बचाने के लिए। हाँ, तो मैं एक संतरा छील देता हूँ और चिल्लाता हूँ, ताकि वो संतरा छिला हुआ तो किसी को दे नहीं पाएगी, तो खुद तो खा लेगी कम से कम। हाँ, खुद तो खा लेगी, और वो खुद खाती है तो मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। और कई बार 1 संतरा छील देता हूँ, कई बार 2 संतरा छील लेता हूँ। तो बात सुनकर उसका दोस्त समझ में आया कि कितनी बड़ी बात है। हाँ, और उधर क्या हुआ, जो संतरा बेच रही उसमें पास में जो बैठी हुई थी, जो दूसरी सब्जी वाली थी, दूसरे फल फ्रूट बेचती थी, उसने उस बुजुर्ग जो माता थी जो संतरा बेचती थी उसको क्या बोला, उसको बोला कि मैंने हमेशा देखा है कि वो लड़का आता है तुम इस पे, वो लड़का तुम पे चक चक करता है, इतना चिल्लाता है, लेकिन जब भी तुम उसका संतरा तोलती हो तो तुम 1 2 3 संतरा ज्यादा रख देती हो, 2 किलो। हमने देखा है, बिल्कुल पलड़ा नीचे झुका हुआ रहता है, और तुम चुपके से भी रख देती हो। तो बुजुर्ग माता ने कहा कि वो लड़का चिल्लाता नहीं है, मैंने भी दुनिया देखी है, मैं उसके प्रेम को जानती हूँ। वो संतरा छील कर इसलिए देता है ताकि मैं इस बड़ी दोपहरी में खा लूँ, और वो मैं खा सकूँ इसलिए छील के देता हूँ। वो अपने में से देता है जो उसका तोल दिया गया होता है। तो फिर मैं भी इसको 2 3 संतरे एक्स्ट्रा तोल के दे देती हूँ, क्योंकि वह मेरे बच्चे जैसा मुझे अनुभव होता है? तो बताओ। हाँ, तो ये होता है सच्चा प्रेम। हम सब्जियों में जाते हैं, कभी फल में एक्स्ट्रा तुलवार, वो तो छोड़ो, कम तोल दिया तो हम इतना झगड़ा कर देते हैं, इतना झगड़ा कर देते हैं कि बात का बवाल बना देते हैं। सोचो जरा कि कितना तकलीफ से कौन, कितनी इस कलयुगी समय में कितना परेशानियों से गुजर कर वो 200 300 रुपया कमाते हैं।
है। बात प्रेम भाव की है। जब हम प्रेम देते हैं, सच्चा प्रेम होता है, हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम भाव होता है, जब हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो प्रेम का मोल बहुत ऊंचा। प्रेम अनपढ़ व्यक्ति हो वह भी समझ लेता है। इसीलिए भगवान हमें प्रेम की भाषा सिखाने के लिए आए हैं। प्रेम में इंसान सब कुछ छोड़ देता है। इसलिए प्रेम जो है वो सर्वोपरि है। तो पूरा दिन हमें देखना चाहिए कि हमें जाने अनजाने में हमने भले कितने लोगों का दिल दुखा दिया हो, लेकिन जब हम अच्छे कर्म कर दें, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रख ले, तो प्रेम में चीज़ों की कीमतें गिर जाती है, प्रेम में प्रेम की कीमतें ऊपर हो जाती है। कभी घर में देखा है आपने, कई सारे ऐसे कपड़े होते जो एक साल से हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं, नई चीज़ें हम लाते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी घर में तनाव है। एक साल से देखो कि कपड़े मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो उसको ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। भाई हमें पता है शर्ट को तो हम पहन ही नहीं रहे, इस साड़ी को तो हम उपयोग में ही नहीं ला रहे हैं। हाँ, तो वो जो नहीं ला रहे हैं, तो कॉर्नर में जो भरते जा रहे हैं, वो भी हमारे जो है वो वाइब्रेशन घर के तनाव पैदा करता है। क्योंकि चीज़ों की एक विशेषता है, जहाँ ज़रूरतमंद तक अगर वो चीज़ें पहुँच जाए तो वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़कर आती हैं। ये वरदान है भगवान का। क्या है? वरदान है कि जब चीज़ें जो है वो क्या होता है, चीज़ें जो है वो बढ़कर आए, तो फिर वो बढ़कर रिपीट आती है जब तुम्हारी भावनाएं सही हो। हाँ, तो यह पहली बात है। तो ज़रूरतमंद को समय पर सहयोगी बने, समय पर जितना हो सके हम प्रेम करें, प्रेम भाव सबसे ऊंचा रखें, तो ही हम दुखों से बाहर आ सकते हैं। तो यह बात हमें पता होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है वह बदल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं वाणी, नाम ही वाणी है, वाह क्या सरस्वती है, वाह वाणी बहन की हम प्रश्न ले रहे हैं, उनके साथ में नक्श भाई भी है, उनका भी प्रश्न है कि हमें जो है वो ऐसा जाते हैं हम गार्डन में, हंसने के लिए जाते हैं, लाफिंग के लिए जाते हैं, तो क्या वो लाफिंग करना हमारे लिए सही है? लाफिंग करना क्या हमारे लिए सही है? हम 3 गहरी श्वास लेने के लिए हमें बोला जाता है कि जब भी तनाव हो तो 3 गहरी श्वास लो, तो क्या उससे तनाव कम होता है क्या गहरी श्वास लेने से? तो हमें इसका थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें बताइए। तो नक्श भाई, बात ऐसी है कि हंसने से, जहाँ तक आपने हंसने की और 3 श्वासें गहरी लेने की बात करी, तो एक्चुअल में 3 गहरी श्वासें क्यों जोड़ी गई हैं? कई समय से यह सुनने में आया है कि 3 गहरी श्वास लो तो मन शांत हो जाएगा। देखो, प्रैक्टिकल में अगर सत्य सुनना चाहोगे तो गहरी श्वास लेने से कोई तनाव कम हो जाए ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फायदा क्या है वो देखो ना आप इसके पीछे। हाँ, 3 गहरी श्वास लेने से, क्योंकि अपना जब मन में कोई इच्छा क्रिएट कर दी तो गहरी श्वास लो कि 10 गहरी श्वास लो, उससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक फायदा होता है, इसलिए हमें गहरी श्वास लेनी चाहिए। एक तो बोल रहा हूँ कि मैं फायदा नहीं होता है, मन का तनाव कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि गहरी श्वास लेनी चाहिए, क्योंकि गहरी श्वास लेने से शरीर को फायदा होता है। तो हम हर बार तो लंबी और गहरी श्वास ले नहीं पाते, तो कम से कम ये जो विधियाँ बनी है वो इसीलिए बनी है कि हमें याद आ जाए कि चलो थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा है, थोड़ा बहुत तनाव आ रहा है, तो हमारा मन डाइवर्ट हो। तो हाँ, हल्का तनाव पूरा कम नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट भी पड़ता है। तो हम लंबी गहरी श्वास ले, तो यूं समझ कर हम लें कि जब भी थोड़ा बहुत गुस्सा आए तो हम लंबी गहरी श्वास लें, ताकि मेरे शरीर को फायदा हो। जब आप लंबी श्वास लेते हो तो शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, श्वासें तो चल ही रही है। तो ऐसे दिन में 10-20 मौके निकालो, लेकिन इस भावना से निकालो कि लंबी गहरी श्वास लेने से मेरे शरीर को, हार्ट को, किडनी को बहुत फायदा है। और जो मन पे काम करना है वहां पे मन की गतिविधि चालू होनी चाहिए। अब बात आ रही कि मन की गतिविधि चालू होनी चाहिए, अर्थात ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। अब बात आती है एच की, यानी हंसने की।
तो हंसी बहुत तरह की होती है। एक तो प्रॉफिट के कारण हंसना। हंसना क्या हुआ, प्रॉफिट की, भाई चलो गली मोहल्ले में या बगीचे में इकट्ठे करके हम हंस रहे, हाँ हंस रहे, वो हो गया कारण वाली हंसी कि हमारा शरीर का फायदा हो इसलिए हम हंस रहे हैं। वो कारण वाली हंसी का इतना फायदा नहीं है। बिना कारण अकारण भी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो हमारा जो बातें हैं, तनाव या जो भी कुछ भरा हुआ रहता है वो हल्का होना शुरू कर देता है। तो हंसना चाहिए, हंसना बहुत अच्छा है। हंसने से तनाव या बातें जो हैं वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है। हर बात को हम क्या कर पाते हैं, हल्का कर पाते हैं। तो कोई पति पत्नी में बात हो तो मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है। मुस्कुराने की, कोई लंबे समय तक हंसा ले। अभी क्या हो गया है, कोई बोलेगा ज्यादा हंसोगे तो दुख आ जाएगा, हुआ ऐसी सी मान्यताएं बन गई है। तो दिन भर में आपको यह रमणीकता से रहना चाहिए। आपका चेहरा जितना मुस्कुराता हुआ रहेगा तो आपका भाग्य भी मुस्कुराएगा। और हर बात को जब हम हल्के रूप में लेते हैं, हल्के जवाबों के रूप में जब हम लेते हैं तो सच में कह रहा हूं कि बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। इसलिए हर बात में हल्का रहना सीखना चाहिए। अब हल्का इंटरेस्टिंग यानी रमणीकता हमारी बनी रहे। तो हंसने में, देखो एक वाइफ ने घर में काम कर रही थी तो छोटा बच्चा बहुत रो रहा था उसका, तो पति पे उसने बोला किचन का काम कर रही है क्या, बच्चे को संभालना मेरा ही काम है क्या, हाँ मैं कोई दहेज में लेकर के नहीं आई हूँ ये बच्चा। तो पति ने क्या कहा, मैं भी इस बच्चे को कोई बारात में लेकर के नहीं आया था। हाँ तो बात क्या है, बात जब हम हल्के रूप में करते हैं तो हमारे अंदर हंसी आती है। लेकिन यह तो सारी बातें एक तरह से जोक्स वाली हो गई, वो रमणीकता जोक्स के कारण आई। हाँ एक एग्जाम्पल दिया, एक आई लाफिंग, हम हंस रहे बगीचे में, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए जबरदस्ती हंस रहे। और एक होती है हंसी ज्ञान युक्त हंसी, जिसको क्या कहते हैं, जिसमें ज्ञान भी समाया हो और जिसमें फायदा भी हो, और इसको कहते हैं हम रमणीकता वाली हंसी। तो रमणीकता वाली हंसी, एच मन हास्य, एच मन हर्ट, एच मन हेड, जो 3 एच को बैलेंस बना ले उसका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो 3 एच कौन से हैं, एक तो हाथ हैंड, दूसरा एच यानी कौन सा है आपका हेड दिमाग ब्रेन, और तीसरा एच है हर्ट। तो 3 एच को मिलाकर के जब हम रमणीक हंसी करते हैं वहां जीवन सुंदर बन जाता है। तो हंसना तो है। एक दुर्योधन को द्रौपदी ने बोल दिया अंधे का बेटा अंधा, वो हंसी तो पूरी महाभारत खड़ी कर दी। हाँ तो हंसी फिर कैसी होनी चाहिए, हम सदा अकारण यानी बाहर के बिना किसी कारण की वजह से भी हम कैसे हंस सकते हैं। तो हंसने से टेंशन खत्म होती है और योग भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या करता हूं, अपने स्वयं की बातें करता हूं। मैं काफी समय, हर एक घंटे में 10-20 मिनट तो अंदर विशेष मुस्कुराने पर ध्यान देता हूं। लेकिन मुस्कुराने के लिए कपिल शर्मा का इस शो की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, आज की बात बता दूं, सुबह की कैसे हंसा वो आनंद लेता हूं मैं। तो मुझे कुछ आत्मा है तो आसपास की लगता है ना कि वो थोड़ा सा पाप कर्म कर रही है, पाप कर्म चालू है, घर में है कुछ आत्माएं, अड़ोस पड़ोस की आत्माएं जिनको हम कई बार बोल रहे हैं लेकिन सुधर नहीं रहे। हाँ कुछ आत्माएं देखी होगी ना, और कुछ गली मोहल्ले की आसपास की आत्माएं जो बहुत बड़े पाप कर्म कर रही है। तो मैं योग भी रमणीकता से हो जाता है। फिर योग कैसे करता हूँ, भगवान के साथ गहरा संबंध है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भगवान की शांति की किरणें आ रही है, आनंद की किरणें आ रही है, तो वो रमणीकता, वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ इंटरेस्टिंग बनाना होता है। तो इंटरेस्टिंग में मैंने क्या किया, आज सुबह का योग बताता हूँ। बैठे बैठे आनंद है कि बाबा बहुत मजा आ रहा है, चलो बाबा कुछ ऐसा किया जाए है, इसको कहते हैं दिव्य अनुभव, कि सब आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दिल के अजीज दोस्त, तो क्या किया जाए। तो दिल के अजीज दोस्त ने बोला कि चलो आज तो कुछ विशेष कमाल की जाए। तो मैंने दोस्त को पूछा, भगवान को जो अपना दोस्त का संबंध है, कि मेरे दिल के अजीज दोस्त ऐसा कुछ तो करो, ये सुधर नहीं रहे लोग। हाँ कितना भी समझाओ पर पाप कर्म चालू ही है।
तो दोस्त ने कहा कि कुछ अब तो ऐसा करे जो उनके लिए जरूरी है। तो इतना बड़ा इंजेक्शन तैयार किया दोस्त ने। मैंने दोस्त को पूछा इतना बड़ा इंजेक्शन कौन सा है? बोले ये पुण्य आत्मा का इंजेक्शन है। इतना बड़ा इंजेक्शन, ये इंजेक्शन जिसको लगा देंगे ना तो फिर वो आराम से पुण्य कर्म करना शुरू कर देगा। ऐसे तो ये मानेंगे नहीं। अब ये इंजेक्शन उनके हाथ में लगाना है, क्योंकि 3 एच है ना। हाँ, तो पहले हाथ में लगाएंगे तो वो हेड तक पहुंचेगा और हार्ट तक पहुंच जाएगा। बोलिए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम ये विजुअलाइजेशन, ये होता है कि शुद्ध कल्पना, जिसमें प्रैक्टिकली असर होता है। तो फिर मैं अपने दिल के अजीज दोस्त के साथ बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन लेकर के शुरू हो गए और साथ में सभी को इकट्ठा किया, एक साथ जो भी पाप आत्मा कर रही है, और उनको लाइन से खड़ा किया। वो सोचे ये क्या है? बोले अब तुम्हारा इलाज यही है, तुम बातों से सुधर नहीं रहे, अब तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत है। और फिर दोस्त के साथ मिलकर इतना बड़ा पुण्य का इंजेक्शन लगाया सबको हाथ पे, जैसे लगाते ना टीटनेस का इंजेक्शन। तो ये दवाई जो ज्ञान का इंजेक्शन बाबा कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ, तो वो पुण्य आत्मा बनने का इंजेक्शन आज बहुत सारे को लगाया। और एक राज की बात बताओ, मनसा ग्रुप की सभी आत्माओं को भी लगाया कि वो पुण्य आत्मा तो बन ही रहे हैं, लेकिन और पावरफुल हो जाए। एक भी आत्मा को नहीं छोड़ा, हाँ, सभी आत्माओं को इकट्ठा किया कि बाबा इन सब आत्माओं को लगाओ ताकि ये और ज्यादा दुआएं दे सके, ताकि ये और अच्छा काम कर सके। हाँ, और कल सुबह इंजेक्शन बहुत जनों को लगाए, हाँ, कल भी लगाया था। तो फिर दुआएं बढ़ती है। तो क्या होता है जब हम समझते हैं कि ज्ञान के अनुसार हंसना, आपने देखा होगा कॉमेंट्री, जिसने सुनी नहीं है वो कॉमेंट्री जरूर सुने। वो आत्मा की यात्रा जो बना हुआ है उसके ऊपर वो कॉमेंट्री डली हुई है, हंसते हुए ज्ञान में वो काम करना। तो ये सारी रमणीकता हो गई। हाँ, और फिर कई सारी चीजें जो लोगों को अपने को लग ही रहा है फ्रस्ट्रेशन है या परेशान है, तो उनको प्यार से हमें सुधारना है। तो एक बार फिर पहुंच गया, कुछ आत्माएं जो टास्क नहीं कर रही हैं इस ज्ञान के अंदर, तो उसके लिए फिर हम दोस्त के साथ क्या कि इनका क्या इलाज किया जाए, ये टास्क बराबर नहीं कर रही है, कभी सुबह का टास्क छोड़ देती है, कभी दोपहर का। तो बस दिल के अजीज दोस्त ने भीम की गदा दे दी। गदा यानी कौन सी है? ज्ञान की गदा। गदा किसका प्रतीक है? ज्ञान के। वो गदा ली, सबको बड़े हॉल में इकट्ठा किया और दे धनाधन उस गदा से सबकी धुनाई करी। हाँ, क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप में कुछ ऐसी आत्माएं जो टास्क में टाल मटोल करती है, तो कल बहुत अच्छे से धुनाई करी है, इतनी गदा से मारा है, वो ज्ञान की गदा होगी। तो रमणीकता ऐसी हो जिसमें ज्ञान समाया हो, जिसमें दूसरों का कल्याण समाया हुआ। तो मेरे अंदर वैसी ही चीजें चलती हैं। मैं भगवान से वो मजा, कहते हैं ना भगवान जब भी तुम बोर हो तो मेरे साथ आ जाओ। हाँ, चेहरा मेरा मुस्कुराने लग जाता है, खुशी आ जाती है, वो ज्ञान की गदा से बहुत आनंद आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रतीक है। अभी भाले का तो यूज किया नहीं है, तलवार का तो यूज किया नहीं है, जो पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र हमारे पास दिए हुए हैं। तो ऐसी रमणीकता वाला हम करें, दिन भर में बोरिंग जीवन न जिए, हमारे चेहरे पर देवताओं का चेहरा हमेशा मुस्कुराने वाला रहता है। तो मुस्कुराहट वाली ज्ञान और योग की कॉमेंट्रिया करोगे, अभी उसके वीडियो भी बहुत जल्दी मिल रहे हैं, 1-2 दिन में वो चालू हो जाएगा। तो उसके लिए आत्मा की यात्रा ऐप जरूर डाउनलोड करें। कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो आज आपने समझ लिया होगा कि मन को कंट्रोल कैसे करना है। मन के मालिक तभी बनेंगे जब इच्छाओं के हम गुलाम नहीं होंगे, है ना। अगर इच्छाएं हैं तो मन आगे है, आत्मा पीछे है, और अगर इच्छाएं नहीं है तो आत्मा आगे, यानी इंसान आगे, कुत्ता पीछे, ऐसा हो जाएगा, है, फिर मालिक बनेंगे। तो आज पूरा दिन चेक करो। दूसरी बात आज भगवान ने विशेष बताई कि दुख नहीं देना है, प्रेम का जीवन जीना है, प्रेम देने का काम करना है। गलती से कुछ पाप कर्म हो जाए तो उसी समय पुण्य कर्म करने के लिए कुछ भलाई के काम उसी समय करना शुरू कर देना है। बातों को भूलना संभव नहीं है, लेकिन नई पुण्य की कहानी बना दी, भलाई की कहानी बना दी, तो पुरानी कहानी स्वतः ही मिट जाती है।
हाँ, ये बात बहुत पक्की है, ध्यान रखना। पुरानी कहानी को मिटाने का एक ही तरीका है, नई आज पूरे दिन में पुण्य की कहानी, भलाई की कहानी हम लिखना शुरू कर दें। आप 5 भलाई के काम कर लो, सारी दुख की बातें गायब होना शुरू हो जाती है। यही ओरिजिनल दवा है, ओरिजिनल ट्रीटमेंट है। तो आज का मूल्य मंथन कैसा लगा? क्या आपको कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है? क्या आपके दिल में इच्छा हो रही है कि मैं भी कुछ पुण्यात्मा बनूं? क्या आपके मन में संकल्प आ रहा है कि मैं भी इतने सारे सेंटर, सब जगह के ऑर्डर शुरू हो गए, 63 जन्म की 63 बुकों में क्या सहयोगी बनूं? तो वो जरूर करें, क्योंकि हम एक बड़े स्तर पर, हाँ, अभी कुछ सेंटरों पे दिए, लेकिन अभी एक साथ हम देने वाले हैं। वो एक साथ बल्क में अभी बुक की छपाई होने वाली है, ताकि हम और ज़्यादा सेंटरों पर एक साथ वहाँ पर बुकें पहुँचा सकें, है ना। तो जितनी आत्माएं हो सकती है इस पवित्र और पुण्य कर्म के अंदर जरूर सहयोगी बने। उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर जिन आत्माओं को हार्ड कॉपी चाहिए बुक की, तो हार्ड कॉपी भी आपको अवेलेबल होगी। कौन सी बुक कितनी प्राइस की है, कितनी कीमत की है, वो सारी डिटेल के लिए ओम शांति पर मैसेज करें या फिर आत्मा की यात्रा ऐप पर विजिट करें, तो वहां पर भी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे इसी दिल छू जाने वाले नए मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।